हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द स्ट्रेट लाइंस। द स्ट्रेट लाइंस। अब स्ट्रेट लाइन तो जानते ही होंगे आप, स्ट्रेट लाइन क्या होता है। अगर स्ट्रेट लाइन बनाए, कोई लाइन ऐसे बनाए, तो अगर इसका डेफिनेशन देना होगा तो कैसे दोगे बताओ। स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कर लोगे, स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कर लोगे। वो है पॉइंट का, वो है क्या है? पॉइंट से बना है जिसमें सब पॉइंट्स का बना, ये भी तो है, इसको भी स्ट्रेट लाइन बोलोगे। 180 डिग्री। कुछ नहीं, देखो स्ट्रेट लाइन इज द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट। क्या? स्ट्रेट लाइन इज द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट on which the line between any two points passes through the same, या line between any two points मतलब कि दो पॉइंट, लोकस ऑफ सच पॉइंट, locus of all such points on which the line between any two points lies on it। और विद द लाइन लिखवा दो। ये कह रहा है कि लोकस का मतलब जानते हो, लोकस का मतलब होता है, पहले लोकस समझ लो तब। लोकस का मतलब होता है जैसे कई पॉइंट्स हैं ऐसे, अब इस पॉइंट, इन सारे पॉइंट को मिला दो, इसको बोला जाता है इस सारे पॉइंट का क्या है, ये लोकस है। तो लोकस का मतलब एक कर्व, और किसका कर्व? पॉइंट्स को मिलाने के लिए। तो स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन का अगर डेफिनेशन लिखोगे तो स्ट्रेट लाइन इज a locus of all such points on which line passing through any two points, on which line passing through any two points on it। ध्यान रखना, on it का मतलब लाइन पे रहने वाले पॉइंट का, लाइन पे रहने वाले on it, lies on it, lies on it, इट का मतलब स्ट्रेट लाइन से बात कर रहा हूं, पहले समझ लो, समझ में नहीं आया होगा ये, क्योंकि अपने लैंग्वेज। स्ट्रेट लाइन इज अ लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स ऑन विच लाइन पासिंग थ्रू एनी टू पॉइंट्स ऑन इट। ऑन का मतलब लाइन पे, इट लाई ऑन इट मतलब उस लाइन पे लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, अब ये क्या है, इसके सारे कई सारे पॉइंट का ये लोग क्या है, लोकस है। तो मैंने बोला कि स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व है या लोकस है सभी पॉइंट्स का जिनमें लाई करने वाले किसी भी दो पॉइंट ले लो आप, जैसे एक पॉइंट यहां लो, एक पॉइंट यहां लो, तो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास होगी वो इसी पे लाई कर रही है। अगर एक पॉइंट यहां लिए हो, एक पॉइंट यहां लिए हो, और इन दोनों पॉइंट से जाने वाली जो लाइन होगी वो इसी पे लाई कर रही कि नहीं कर रही? यही है, ठीक। तो हमेशा ही मतलब कि स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट के में कोई भी दो पॉइंट आप लोगे और उनसे पास करने वाली लाइन हमेशा उस लाइन से ही होके जाएगा या उन पॉइंट से ही होके जाएगा। बात समझ में आ? तो हो गया, यही है स्ट्रेट लाइन। अब आते हैं डेफिनेशन, ये हो गया। अब आते हैं थ्योरम फर्स्ट है, प्रूव दैट एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। तो थ्योरम फर्स्ट है, इसको हटा दे रहा हूं डेफिनेशन। हाँ, थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट ये कह रहा है कि टू प्रूव दैट एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। टू प्रूव दैट every first degree equation in xy represent
represents a straight line, a straight line क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब समझे, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं बोलूं फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट डिग्री का, इसका मतलब क्या हुआ? डिग्री और वो नहीं पढ़े हो ऑर्डर, हाई स्कूल में जब पॉलिनोमियल पढ़ाया तो डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। हाँ, ये तो जान रहे हैं। तो फर्स्ट डिग्री का मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, सिंपल सी बात। हाँ, वो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। यही प्रूव करना है। वहां तो सीधा सीधा देख लीजिए थे कि अगर कोई इस फॉर्म में होगा इक्वेशन तो उसको हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, क्योंकि 1 डिग्री का है हाँ। एक्स वाई में अच्छा, टू ये वैल्यू। इक्वेशन वाला। तो ये तो वहां तो सिंपली करके क्वेश्चन भी इस पे कर लिए, लेकिन यहाँ पे यही प्रूफ करना है। हाँ। बस समझ में? ये फर्स्ट और डिग्री क्या है? एक्स वाई में फर्स्ट डिग्री का, इसको प्रूफ करना है क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे कैसे प्रूफ करोगे? लेट इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0 is of first degree in x y, है ना? फर्स्ट डिग्री। अब मान लेते कह रहा कि रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का अब यहाँ डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा। क्या डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा? क्योंकि बिना डेफिनेशन के काम नहीं होगा यहाँ पे। तो अब डेफिनेशन जो अभी लिखा है वो क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन उन सभी पॉइंटों का लोकस है जिस पे रहने वाले कोई भी 2 पॉइंट आप ले लो, उससे अगर कोई उससे पास करने वाली लाइन उसी पे रहेगी, यही ना? तो बस वही यूज कर दो। तो लेट वी हैव 2 पॉइंट्स P, एक है x1 y1 एंड Q है x2 y2। ये है 2 पॉइंट्स x2 y2। तो अब ये ऑन लाइन ax प्लस by प्लस c इस पे लाई कर रहे हैं, है ना? इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेंगे भाई, इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। दैट इज ये आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, abc क्या है यहाँ पे? abc कांस्टेंट है कोई, ठीक है, ध्यान रखना, उसको लिखा नहीं है। ऐसे ही दूसरे पॉइंट q रखोगे तो आएगा ax2 by2 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मान लेते हैं ये लाइन था, इसको मान लो कोई कर्व है, लाइन अभी नहीं मानेंगे, चलो ठीक है जाने दो। तो इस पे 2 पॉइंट हमने माना P x1 y1, दूसरा माना Q x2 y2। अब ये इससे तो पास हो रहा है, ये मान के चला, लेकिन हमको क्या प्रूफ करना है कि कोई भी पॉइंट इस पे लेंगे, कोई भी 2 पॉइंट के बीच में, कोई भी 2 पॉइंट, तो हमने माना ये 2 पर्टिकुलर मान लिया, लेकिन किसी भी 2 पॉइंट के लिए इन जनरल पॉइंट मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट R है और R इन दोनों पॉइंट को लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो बाई सेक्शन फार्मूला R का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या आएगा? लैम्डा x2 और प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 आएगा। ऐसे लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 आएगा। अब ये बताओ, ये एक्स वाई की वैल्यू आई है आर के। हाँ, मतलब आर का पॉइंट आया, आर का कोऑर्डिनेट है ये एक्स की, ये वाई। हाँ, अब ये बताओ, ये लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। हाँ। और ये इसका पॉइंट आया। हाँ। तो ये तो आर कहीं भी हो सकता है। हाँ। और लैम्डा एक कांस्टेंट है, नॉन वैल्यू है। लैम्डा की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। हाँ, वो तो लैम्डा की वैल्यू अगर कुछ भी ले, लैम्डा की वैल्यू अगर कुछ भी ले लें, मतलब कि -1 नहीं कि -1 + 1 भी, पॉजिटिव वैल्यू, तो वो क्या करेगा? वो सारा पॉइंट इसी लाइन पे लाई करेगा कि नहीं करेगा? लैम्डा की वैल्यू अगर कुछ भी ले ले तो वो सारा का सारा पॉइंट, जैसे लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रखते चले जाए। अगर ये दोनों लाइन है तो उसी के बीच में ही आएगा। तो वो पॉइंट, एक पॉइंट हो सकता है यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, लेकिन आएगा इस लाइन पे भी। इसका मतलब इस टाइप के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इस लाइन पे लाई करेंगे, इस लाइन पे लाई करेंगे। इसका मतलब ये पॉइंट जो है इसको भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। किसको? इस इक्वेशन को, क्योंकि ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है ना, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देख लेते सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं।
अगर सेटिस्फाई कर गया इसका मतलब इस तरह के जितने भी पॉइंट्स होंगे सब यहाँ पे लाई करेंगे, और लाई करेंगे इसका मतलब तभी तो सेटिस्फाई कर रहा है, और सेटिस्फाई करेगा तो सेक्शन फार्मूला लाइन में ही लगता है, कर्व में नहीं लगता। सेक्शन फार्मूला हाई स्कूल में पढ़े कि 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन है, और उन दोनों पॉइंट को कोई तीसरा पॉइंट अगर डिवाइड करता है किसी रेशियो में तो वो सेक्शन फार्मूला लगता है। तो स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए वो तीनों पॉइंट, मतलब अगर कोलिनियर नहीं रहेंगे, एक लाइन में नहीं रहेंगे, हाँ तो यही कंडीशन है ना। तो बस वही बात। अब इसका मतलब ये पॉइंट अगर इस पे लाई कर रहा है इसका मतलब ये इस पे सेटिस्फाई करेगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका मतलब ये पॉइंट उस पे लाई नहीं कर रहा है, और लाई नहीं कर रहा है तो हम स्ट्रेट लाइन नहीं कह सकते। अगर ये पॉइंट उस पे सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब लाइन स्ट्रेट लाइन बन गया, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना। ठीक, चलो रख के देखते हैं। तो सो इफ इसको r की वैल्यू रखो, इफ r लाइज ऑन इट, लाइज ऑन लाइन a, x की वैल्यू क्या है, r का वैल्यू यहाँ x y ये है, x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे x और y इसका कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू वो, तो x की वैल्यू यहाँ रखो, क्या आएगा लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस b लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, देखो लैम्डा प्लस 1 एलसीएम आएगा, लैम्डा प्लस 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करके उधर भगा दो, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा। अब देखो x वाला x2 और x1 वाले कंपोनेंट सब अलग कर देने हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये वाला लेंगे लैम्डा यहाँ से कांस्टेंट, तो ये लैम्डा कॉमन कर लो तो आएगा ax2 प्लस by2। ठीक, और प्लस, और यहाँ पे भी लैम्डा आएगा, सॉरी यहाँ लैम्डा प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो c आएगा, प्लस c आएगा। ठीक, और प्लस अब ये वाला कंपोनेंट ax1 प्लस by1, और यहाँ लैम्डा प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा प्लस 1, यार उसको दिखा दो, रुको मैं दिखा दूं तो कंफ्यूज हो जाओ। ये a लैम्डा x2 प्लस x1 प्लस b लैम्डा y2 प्लस y1 प्लस c लैम्डा प्लस 1, और अपान में क्या आएगा लैम्डा प्लस 1। ठीक, 0, इसको इधर कर दो, 0 हो गया। ठीक, इसको 0, अब हम इसको हटा दे रहे हैं, इसको क्या करें, हटा देंगे। इसका मतलब यहां पे आ जाएगा, देखो यहां से लैम्डा कॉमन करो, यहां से लैम्डा कॉमन करो, लैम्डा कॉमन कर लोगे तो आ जाएगा ax2 और प्लस by2 और प्लस c, और प्लस यहां से ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा था, ये वाला दूसरा, ये 0 लैम्डा इंटू 0, अरे ये 0 यहाँ देखो, और प्लस ये भी 0, और ये दोनों 0, तो 0 0 आ गया कि सेटिस्फाई किया कि नहीं। इसका मतलब जो लैम्डा x2 प्लस x1 अपान लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा y2 प्लस y1 अपान लैम्डा प्लस 1, इस तरह के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उस लाइन पे लाई करेंगे, और लाइन करेंगे तो हो गया स्ट्रेट लाइन। दैट इज all such points lie on the line किस पे, ax plus by plus c is equal to 0, therefore it is a straight line, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही सेक्शन फॉर्मूला लगता है, स्ट्रेट कोलिनियर पॉइंट के लिए, और जब कई पॉइंट्स एक लाइन में रहते हैं तो वो उनसे जुड़ने वाली लाइन या लोकस स्ट्रेट लाइन बन जाती है, therefore it is straight line। कर दो, हो गया। ठीक है।